स्टूडेंट्स, मैं रंजीत कुमार फिर से आपके सामने नया लेक्चर लेके 11th क्लास का लेक्चर नंबर 2 डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब हमने पहले पढ़े थे यूनिट्स के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, उनकी जरूरत क्यों है। आज हमने पढ़ना है सिस्टम ऑफ यूनिट कितने हैं। यहाँ पे हमारे पास 4 मेजर टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। पहला है सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, दूसरा है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, तीसरा है एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट है, ये यूनिट जो था फ्रांस ने बनाया। ये सिस्टम ऑफ यूनिट फ्रांस ने बनाया। जैसे कि फुल फॉर्म से आपको पता लग रहा है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, वो देखिए लिखा हुआ है, और एस का मतलब होता है सेकंड। ये देखिए सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। आपको सभी को पता है कि सेंटीमीटर जो है वो लेंथ का यूनिट है, ग्राम जो है वो मास का यूनिट है, सेकंड जो है वो किसका यूनिट है, सेकंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। अब वी हैव 3 कैटेगरीज हियर, लेंथ, मास एंड टाइम। तो ये जो 3 कैटेगरी हैं, इन्हीं के बेस के ऊपर सिस्टम ऑफ यूनिट बनी। तो पहला बना सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये बात जरूर याद रखनी है, ये फ्रांस ने डेवलप किया था सिस्टम ऑफ यूनिट। इंजीनियरिंग के लिए, ट्रेड के लिए, जो भी एक जगह से दूसरी जगह सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे, उनका मेजरमेंट के लिए। फिर उसके बाद हमारे पास आया एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, क्योंकि ब्रिटिश लोग पूरी दुनिया में फैले थे और उनको ट्रेड में सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो यूनिट चाहिए थे, और उन्होंने क्या किया, एक एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया। एफ का मतलब होता है फुट, पी का मतलब होता है पाउंड, और एस का मतलब होता है सेकंड। तो टाइम का सभी ने बेसिक यूनिट जो था वो सेकंड ही रखा, लेकिन अब फुट आपको पता होना चाहिए कि सेंटीमीटर ग्राम से फुट बड़ा होता है, सेंटीमीटर से बड़ा होता है, ग्राम से पाउंड बड़ा होता है, सेकंड, फिर सेकंड तो सेकंड सेम रहता है। तो ब्रिटिश ने ये सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया और दुनिया में फैल गया और कहने लगे कि हमारा सिस्टम ऑफ यूनिट सबसे बेस्ट है। लेकिन क्या हुआ, इतने में हमारे पास नया सिस्टम ऑफ यूनिट डेवलप हो गया, एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। अब फ्रांस के लोगों के और ब्रिटिश लोगों के बीच में कोई भी दंगा फसाद नहीं रहा, नया सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो आज भी चल रहा है। देखिए मैं आपको बताता हूं, पहले मैं पूरा बताता हूं। एम का मतलब क्या होता है, एम का मतलब मास का यूनिट जो है वो है, सॉरी लेंथ का यूनिट जो है वो है मीटर, और के का मतलब जो है किलोग्राम, और एस का मतलब जो है वो सेकेंड। तो ये सिस्टम ऑफ यूनिट था। अब हमारे पास ये 3 सिस्टम ऑफ यूनिट थे। लेटर ऑन क्या हुआ, 1960 में 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजरमेंट हुई पूरे वर्ल्ड वाइड, और इस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि ना ही हम फ्रांस के सिस्टम को रखेंगे, ना ही हम ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट को रखेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजरमेंट जो है आसानी हो रही है एमकेएस सिस्टम में, तो इसी को हम लेंगे। और एमकेएस सिस्टम का एक कोई पर्सनल नाम ना रखते हुए एक स्पेशल नेम बना दिया उन्हें, एसआई सिस्टम। और एसआई की फुल फॉर्म आपको पता है, स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसको मैं भी डिफाइन करता हूं, स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये जो था स्टैंडर्ड द इंटरनेशनल सिस्टम, अब किसी पर्टिकुलर कंट्री का ये नहीं रहा, क्योंकि 1960 में जो पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई, पेरिस में कॉन्फ्रेंस हुई थी ये वेट्स, और कौन सी थी, 11th कॉन्फ्रेंस थी। इसमें उन्होंने डिसाइड किया कि आज के बाद हम पूरी दुनिया का एक सिस्टम ऑफ यूनिट रखेंगे, ठीक है। और इनको ऐसे तुक्के से नहीं रखा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज थी, वो क्या थी मैं लेटर ऑन बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन मैं बता दूं तो इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट को कैसा लिया था, ये एमकेएस सिस्टम को ही एसआई में बदला। आपको पता है जैसे मास का आज भी एसआई यूनिट जो है, मास का हमें पता है किलोग्राम होता है, ठीक है, लेंथ का मीटर होता है, टाइम का। इसका मतलब एसआई सिस्टम एमकेएस से ही आया है, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया, नाम बदल के एसआई सिस्टम रख दिया। और ये कब गया था, 1960 में। कब, 11th कॉन्फ्रेंस जो हुई थी वेट एंड मेजरमेंट की, कहां हुई थी, ये हुई थी पेरिस में, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा याद रखना है आपने। अब मैं पढ़ाऊंगा आपको एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने लिख लिया है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट क्या था, कब हुआ और इसका बेनिफिट क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड
द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वाज अडॉप्टेड इन 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। तो याद रखना है वेट और मेजरमेंट की या वेट और मेजर की जो कॉन्फ्रेंस होती है ये 11वीं कॉन्फ्रेंस थी जो कि पेरिस में हुई 1960 में, मैं पहले ही बता चुका हूं, वहां इसको अडॉप्ट किया गया एज द यूनिट ऑफ। सभी सिस्टम ऑफ यूनिट को बंद किया, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं है कि ये आज नहीं चलते हैं, अगर ये आज नहीं चल रहे होते तो हमने इनके बारे में पढ़ना नहीं था, लेकिन जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, जो वर्ल्ड वाइड माना जाता है, वो है एसआई सिस्टम। आज वर्ल्ड वाइड इसलिए हमें देखिए मैं आपको सिंपल बात करूं, मान लीजिए अगर हम पेट्रोल को अगर हम लीटर में मानते हैं यहाँ पे, तो हमें पता है कि पेट्रोल जो है वो उसका जो एसआई यूनिट पेट्रोल जो है हम लीटर में लेते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे इसके बजाय अगर हम जैसे दूसरी कंट्री उधर चले जाएं, मान लीजिए यूएई में चले जाएं, तो वहां पे इसको बैरल में नापते, तो हमें क्या पता कितना बैरल कितना होता है। इसीलिए एक स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट मानना जरूरी था, और आज हमने इसका स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ यूनिट जो हमने मतलब 1960 में उन्होंने मान लिया कि इस दुनिया से किसी भी दुनिया के कोने में चले जाओगे तो आपको वहां पे एसआई सिस्टम ही मिलेंगे। एसआई सिस्टम जो है वर्ल्ड वाइड है, और आप देखते हो आपको टीचर 9 से कहना स्टार्ट हो जाते हैं बेटा इसको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो, एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करो। तो एसआई की फुल फॉर्म को आपको बता दिया, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट भी कह सकते हो सीधा आप। तो ये 1960 में माना इसको कि पूरी दुनिया में हमें यही मानना है। अब इसमें था क्या, एज द यूनिट ऑफ मास लेंथ एंड टाइम आर ओनली यूजफुल इन मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद स्टडी ऑफ मोशन, जो मोशन के बारे में पढ़ती है वो मोशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो उसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स में मास लेंथ और टाइम का यूनिट ही खाली इस्तेमाल होता था। दैट इज वाई दिस सिस्टम ऑफ यूनिट इज नॉट ओनली हेल्पफुल, इसीलिए ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट था सिर्फ हेल्पफुल मैकेनिक्स में नहीं है, ठीक है, वाइल आल्सो फॉर ऑप्टिक्स के लिए भी है, थर्मोडायनेमिक्स के लिए भी है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी है, और अदर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स जो हैं उनके लिए भी है। ठीक है, आई होप आपको इतना सा समझ आया हो। अब देखिए मैंने जो आपको बताया कि एसआई सिस्टम में कितने यूनिट्स हैं, क्या हमने पढ़ना है। देखिए इन एसआई देयर आर 7 बेसिक एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट। 7 बेसिक यूनिट हैं और जो हैं बाकी सप्लीमेंट्री हैं। तो अब देखिए हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं। एक्चुअल में ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इनके फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, तो उनकी जो ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटी 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, इनको आप ऐसे लिख सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सारी की सारी फंडामेंटल क्वांटिटी है। बेसिक यूनिट जो है वो एसआई में है, ठीक है, ये भी बेसिक यूनिट जो है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी ये दी हुई। तो अब हमारे पास बेसिक फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मैंने आपको पहले भी बताया था पहले लेक्चर में, बेसिक पहले 3 थी, ठीक है। 1960s के बाद अब 1970s में 1971 तक हमारे पास ये 4 जो थी और ऐड हो गई थी फिजिकल क्वांटिटी जो थी, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो इसमें पहले आती है मास, दूसरी आती है लेंथ, तीसरी आती है टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर। तो मास की बात करें, इसका जो एसआई यूनिट है, बेसिक यूनिट जो है वो है किलोग्राम केजी, जिसको आप बोलते हो, इसका सिंबल मैंने ये दिया हुआ है। लेंथ जो है ये मीटर, इसका एसआई यूनिट, ठीक है, मीटर होता है और इसका सिंबल एम दिया हुआ है। टाइम की बात करें तो टाइम का एसआई यूनिट सेकंड होता है और इसका सिंबल एस दिया हुआ है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट, कुछ बच्चे समझते हैं डिग्री सेल्सियस, नहीं बच्चे, टेम्परेचर का एसआई यूनिट केल्विन होता है और ये केल्विन ने दिया था और इसका सिंबल के से रिप्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, जो कि 10th में भी आपने पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट एम्पेयर इसका एसआई यूनिट होता है और ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ल्यूमिनेट इंटेंसिटी, ये क्या है, जो नेचुरल ऑब्जेक्ट जिनकी अपनी लाइट होती है, उस लाइट की अमाउंट को, उस लाइट के इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए हम वर्ड लगाते हैं ल्यूमिनेस इंटेंसिटी, और इसका एसआई यूनिट जो होता है वो कैंडिला होता है और इसको सीडी से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्वांटिटी ऑफ मैटर, अभी आप केमिस्ट्री में एक मोल कंसेप्ट पढ़ोगे कि जिनको हम केजी में, ग्राम में नहीं मेजर करते, छोटी और एक वैल्यू होती है केजी और उसे बोलते हैं मोल। तो मोल इन टर्म ऑफ नंबर होता है, इन टर्म ऑफ मास होता है और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम होता है, ठीक है। इन टर्म ऑफ, देखिए एक 1 मोल जो होता है केमिस्ट्री का है, लेकिन फिर मैं बता देता हूं, ठीक है, ये वाला आपने अगर नोट कर लिया है तो मैं आपको बताता हूं।
क्या होता है, इसमें 1 मोल जो होता है, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस होती है। सब्सटेंस को केमिकल के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। ये यूनिट 3 टर्म में होता है, इन टर्म ऑफ नंबर, इन टर्म ऑफ मास और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो इन टर्म ऑफ नंबर जो होता है 1 मोल के बीच में होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 एवोगाड्रो नंबर। एवोगाड्रो नंबर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल, जब भी वर्ड आए नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम, आइंस, एटम्स, आइंस और मॉलिक्यूल, इनमें से कुछ भी हो सकता है। तो अगर 1 मोल में कितने एटम, आइन, मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल, या इसको एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर। उसके बाद इन टर्म ऑफ मास, मास की टर्म में 1 मोल में उतना ही होता है जितना एटॉमिक या मॉलिक्यूलर मास हो, मॉलिक्यूलर मास, और इसके आगे आपने ग्राम लगा देना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, बताइए 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसमें कितना इसके 1 मोल में कितने ग्राम होंगे? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, आपको पता है एक ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, आपको पता है 16। तो 2 का कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 है मॉलिक्यूल है, तो 16 इंटू 2 हो जाएगा 32 ग्राम। तो 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने ग्राम हुए? 32 ग्राम। अगर कोई बोले हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का आप समझते हैं 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? तो एक हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट है। आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1 का 1 और 2 का कितना हो जाएगा 2। तो कितना हुआ 1 मोल में? 2 ग्राम। तो याद रखिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन 32 ग्राम, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम। तो ये बात याद रखनी है आपने। इसी तरह से मैंने लिखवा भी दिया एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम। और इन टर्म ऑफ वॉल्यूम 1 मोल ऑफ किसी भी एटम का, किसी भी सब्सटेंस का वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर। तो याद रखिए 1 मोल ऑफ, अगर वॉल्यूम में देखें 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल 22.4 लीटर। तो ये एक्सेप्शनल, ये जो है आपका ऑप्शनल है, जो कि आपको जरूरत नहीं है पढ़ने की। याद रखना है सिर्फ कि क्वांटिटी ऑफ मैटर को किससे मेजर करते हैं? मोल से। और इसका जो सिंबल होता है MOL। जैसे भी कोई भी न्यूमेरिकल निकालोगे तो आपको ये सिंबल लिखने हैं, पूरा नहीं लिखना। जैसे मान लीजिए कोई 2 किलोग्राम चीज है तो उसको 2 kg लिखेंगे आप, ठीक है। 2 मीटर लेंथ है तो आप 2 METR नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2M लिखेंगे। तो सिंबल जो होते हैं वो छोटा कर देते हैं, पूरे यूनिट को बता देते हैं इसका यूनिट क्या है। अब हमारे पास कुछ एंगल को मेजर करने के लिए, जैसे 2 डायमेंशनल कोई भी बॉडी है, 1 डायमेंशनल, उसमें प्लेन एंगल लगता है, तो जिसका ऐसा यूनिट होता है रेडियन और सिंबल होता है RAD। सॉलिड एंगल जो होता है, सॉलिड एंगल 3 डायमेंशन फिगर का, जैसे सिलेंडर हो गया, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, तो इसका ऐसे यूनिट होता है स्टेडियन और इसका सिंबल हो गया SR। तो अब ये पूरा लेक्चर था आपका किसके ऊपर? SI सिस्टम के और डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स के ऊपर। डिफरेंट टाइप ऑफ यूनिट्स कितने हैं? आज के लिए हम इतना ही करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई हो तो उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं और दोबारा पूछ सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस इज ऑप्शनल। ये केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर में मोल कंसेप्ट में आप डिटेल में पढ़ेंगे। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री जो 11th में उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये फिजिक्स का कंसेप्ट नहीं है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स। अगर आपको समझ आया होगा ठीक है, नहीं समझ आया होगा केमिस्ट्री में आपने समझना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी कि ये क्या है, आप वहाँ पे जब उसको समझ लेंगे फिर देखेंगे मेरी भी आपको कंप्लीट समझ आएगी। थैंक यू, और इसको पढ़िए और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।